ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा जानिए कब से शुरू होगा पितृपक्ष, श्राद्ध तिथि क्या है, इसका महत्व क्या है, श्राद्ध करने की विधि क्या है। इन सभी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष आरंभ होता है और अश्विन माह की अमावस्या के दिन पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है। हिंदू धर्म में मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न संस्कार और रीति रिवाजों की पालन करता है। मृत्यु के पश्चात जातक का अंतिम संस्कार करने के बाद प्रतिवर्ष उसके परिजन उसकी मृत आत्मा की शांति हेतु उसके निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं। प्रत्येक माह की अमावस्या की तिथि के दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं, किंतु शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष को बहुत महत्व दिया गया है। श्राद्ध पक्ष की अवधि में लोग अपने पूर्वजों एवं पितरों की आत्मा की शांति और प्रसन्नता हेतु धार्मिक कर्म कांड और तर्पण आदि किया करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म और पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये जानते हैं पितृपक्ष कब से आरंभ है, इसकी पूजा विधि क्या है, कैसे तर्पण करना चाहिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पितृपक्ष का आरंभ कब से है? इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 रविवार से प्रारंभ होकर 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन समाप्त होगा। पितृपक्ष का महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में उनके निमित्त श्राद्ध कर्म और तर्पण करना चाहिए। जो मनुष्य अपने पितरों की शांति और प्रसन्नता के लिए उनका श्राद्ध कर्म नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। उनके परिवार में कलह रहती है, कार्यों में विघ्न आते हैं, धन हानि होती है, अकाल मृत्यु जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा और प्रेम से करते हैं, उस पर पितर प्रसन्न होते हैं। इससे उसे अपने पितरों के साथ देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। पितृपक्ष में विधि अनुसार श्राद्ध कर्म का पालन करना चाहिए। नियम के अनुसार श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, कार्य सुगमता से पूर्ण होते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, वंश की वृद्धि होती है, पितरों की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जातक को पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। करने की विधि। हिंदू धर्म में पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की विधि इस प्रकार बताई गई है। नंबर 1, जिस तिथि के दिन आपके पूर्वज का निधन हुआ वो पितृपक्ष में उस तिथि के दिन का उनका श्राद्ध कर्म करें। यदि संभव हो तो श्राद्ध कर्म ज्येष्ठ पुत्र पौत्र के द्वारा कराया जाना चाहिए। श्राद्ध के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वत होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। फिर कुश घास से निर्मित अंगूठी पहने। जौ के आटे, तिल, चावल से एक गोलाकार पिंड बनाकर पिंडदान करें। इस मंत्र का जाप करें। वांदवा वांदवा वा ये न जन्मी वांदवा ते तृप्ति मलिखा यंतु यक्षमत्तो अलवक्षति। योग्य ब्राह्मण के द्वारा दोपहर के समय पूजन और हवन का आयोजन करें। भोग के लिए खीर पूड़ी के साथ मृतक की पसंद के पकवान बनाएं। इसके बाद जो भी पकवान बनाया हो भगवान को भोग लगाएं। फिर अग्नि जिमाएं। भोग लगाने के बाद उसमें से एक भाग गाय, एक भाग कुत्ते और एक भाग कोए के निमित्त निकालें। उन्हें ये भोजन का भोग खिलाएं। इसके बाद अपने पूर्वज जिनके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं उन्हें याद करें। तत्पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। किसी गरीब और जरूरतमंद को अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान करना उत्तम माना जाता है।
पक्षियों को दाना और गाय को चारा डालें। श्राद्ध के दिन श्राद्ध करने वालों को व्रत करना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ये काम ना करें। सनातन हिंदू धर्म में पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान शुभ काम करना वर्जित है, जैसे नए वाहन खरीदना, नया मकान खरीदना, नई वस्तुएं खरीदना और उनका उपयोग करना। विवाह आदि कोई शुभ काम पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांसाहार, शराब, तंबाकू, धूम्रपान व अन्य व्यसनों आदि से दूर रहना चाहिए। संयमित आचरण करना चाहिए। श्राद्ध के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, साथ ही दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर के द्वार पर आने वाले किसी मनुष्य या पशु पक्षी का अनादर नहीं करना चाहिए। जो भी कोई द्वार पर आए उसे भोजन आदि से संतुष्ट करके ही विदा करें। श्राद्ध कर्म संध्या, रात्रि, बहुत सुबह या अंधेरे के समय नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों, चींटियों और कौवों को भोजन कराने का बहुत महत्व बताया गया है। पितृपक्ष के किस दिन किसका श्राद्ध करें? वैसे तो मृतक की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही श्राद्ध कर्म किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के श्राद्ध करने के लिए शास्त्रों में पितृपक्ष की कुछ तिथियां निर्धारित की गई है। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन करना चाहिए। पितृपक्ष की नवमी तिथि के दिन विवाहित स्त्रियों का श्राद्ध करना चाहिए। इसी तिथि को माता के श्राद्ध के लिए भी शुभ माना गया है। पितृपक्ष की द्वादशी तिथि के दिन सन्यासी पितरों का श्राद्ध किया जाना चाहिए। अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन नाना नानी का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष की पंचमी तिथि के दिन अविवाहित जातकों का श्राद्ध करना चाहिए। की मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो उन सभी लोगों का श्राद्ध अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन किया जाना चाहिए। पितृपक्ष श्राद्ध तिथि 7 सितंबर 2025 पूर्णिमा श्राद्ध, 8 सितंबर 2025 प्रतिपदा तिथि श्राद्ध, 9 सितंबर 2025 द्वितीय श्राद्ध, 10 सितंबर 2025 तृतीय श्राद्ध, 10 सितंबर 2025 चतुर्थी श्राद्ध, 11 सितंबर 2025 पंचमी श्राद्ध, 12 सितंबर 2025 षष्ठी श्राद्ध, 13 सितंबर 2025 सप्तमी श्राद्ध, 14 सितंबर 2025 अष्टमी श्राद्ध, 15 सितंबर नवमी श्राद्ध, 16 सितंबर दसवीं श्राद्ध, 17 सितंबर एकादशी श्राद्ध, 18 सितंबर द्वादशी श्राद्ध, 19 सितंबर त्रयोदशी श्राद्ध, 20 सितंबर चतुर्दशी श्राद्ध, 21 सितंबर अमावस्या श्राद्ध। तो आप भी इस नियम के अनुसार अपने पितृपक्ष का श्राद्ध करें, जिससे पितरों की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।